तकलीफ तकलीफ तकलीफ, दर्द, पेन, कष्ट, डिस्कम्फर्ट, अनफेवरेबल कंडीशन, ये कुछ इस तरीके के टॉपिक हैं कि जिन पे चाहे वो वर्किंग लोग हैं, नॉन वर्किंग हैं, स्टूडेंट्स हैं, या हमारी सोसाइटी में रहने वाला हर एक व्यक्ति इन सभी पॉइंट्स पे बात करना नहीं चाहता है और ना ही इन कंडीशन में रहना चाहता है। कहीं ना कहीं हमारा जो दिमाग है, हमारा जो पूरा न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है, वो इस तरीके से हमने सेट कर लिया है कि हमें डिस्कम्फर्ट में रहना ही नहीं है। इज इट पॉसिबल कि हम विदाउट पेन गेन कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल कि हम सरवाइव कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल कि जब तक हम पेन नहीं लेंगे तो हम इम्प्रूव नहीं होंगे? नहीं हो सकता, ये एक इम्पॉसिबल है। हमारा जो सराउंडिंग है, अगर हम पेन लेना ही नहीं सीख रहे हैं या हमें ये आ ही नहीं रहा है कि हाउ टू हैंडल द डिस्कम्फर्ट, हाउ टू हैंडल द पेन, तो कहीं ना कहीं हमारे सर्वाइवल पर क्वेश्चन मार्क आना ही आना है। होता क्या है कि जो एक पेन है, वो पेन फिजिकल या मेंटल, दोनों पेन इस तरीके से हैं कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपको एक चाकू मार दिया गया है और आपको ब्लड फ्लो कर रहा है और आपको बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा है और आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो। नेवर। पेन की जो बात हो रही है, वो पेन वो है कि जो हमारे दिमाग सेट करता है, हमारे माइंड में ये सेट होता है कि आई एम रेडी टू हैंडल द पेन, आई एम रेडी टू फेस द पेन। होता क्या है कि जो हमारा इवोल्यूशन हुआ है, हम जहां से आए हैं, पहले हमारे को खाना ही नहीं मिलता था। दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो एक नॉर्मली उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम खाने से सीखें, इसको हम फिजिकल एक्सरसाइज से सीखें। जो हमारा इवोल्यूशन हुआ है वो इस तरीके से सेट हुआ है कि पहले हमें खाना मिलता ही नहीं था। अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं कि थ्राइस मील अ डे। हम सुबह ही सुबह उठते हैं, उठने के बाद हमारे माइंड में सेट है कि हमें ब्रेकफास्ट लेना है, हमारे को ऑमलेट, इडली, डोसा, परोठे सब खाने हैं, फिर हमारे को लंच लेना है, फिर हमारे को स्नैक्स लेने हैं, डिनर लेना है। हम थ्राइस अ मील के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं और हम अपने जो ब्रेन और बॉडी है उसको भूख लगने ही नहीं दे रहे। होता क्या है कि अगर हम भूख लगने ही नहीं देते हैं तो एक ऑटोफेजी नाम का एक प्रोसेस होता है बॉडी में। इट इज कंपल्सरी टू एवरीवन। अगर आपने बिना भूख लगे, जो एक फीलिंग है भूख की, जो वो एक डिस्कम्फर्ट है, वो एक पेन है, ये कोई गलत चीज नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। हमें भूख लगने देना चाहिए। हमारे को एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उस फीलिंग को जीना चाहिए, उस तकलीफ को हमें महसूस करना चाहिए। अगर मैं कहूं कि जो ऑटोफेजी है वो क्या प्रोसेस है कि हमारी बॉडी में जो भी, हमारे गट में जो भी गंद पड़ा हुआ है, जो मटेरियल, जो फ्यूल है, वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ और हम ब्रेकफास्ट के बाद हमें भूख नहीं लग रही है, हम लंच लेने को रेडी हैं और हम खा भी लेते हैं। देन हम स्नैक्स लिए जा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, हम डिनर भी ऐसे ही ले रहे हैं। तो हमारे गट में वो बार 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 कलेक्ट जो हो रहा है, वो एक जो फ्यूल जिससे हमें मिलना चाहिए, जो बॉडी के लिए एक एनर्जी की एक चीज है, जो हमने मटेरियल खाया, वो ही हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। पहले जो हमारे जो पूर्वज थे, उनके पास खाना था ही नहीं। उनके पास जो प्रॉब्लम था, वो जंगल में निकल जाते थे, उनको खाने की तलाश होती थी। उनको कुछ फ्रूट्स मिल गए तो एक दिन में उन्होंने ढेर अच्छे तरीके से खा लिया। नेक्स्ट टाइम उनको एक दिन, 2 दिन, 3 दिन खाना ही नहीं मिल रहा है, तो वो मर तो नहीं जाते थे, या वो हमसे स्ट्रोंग नहीं थे, या वो कोई ऐसे पेन से गुजरते थे कि उनकी बॉडी में कोई ऐसी विकलांगता आ जाती थी। दे आर मच बेटर एज बिफोर, बिकॉज क्योंकि वो उस हंगर को, वो उस पेन को फेस करते थे और बॉडी को नॉर्मल प्रोसेस से गुजरने देते थे। दूसरा एग्जाम्पल है एक्सरसाइज, वर्क। आपने देखा होगा कि जितने भी आजकल स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग, नॉन वर्किंग, एवरीबडी इज सेइंग कि उनको बहुत काम है। वो कितना काम करें?
दे आर बोरिंग। उनको बहुत ज़्यादा ऐसा फेस कर रहे हैं कि फीमेल्स हैं वो किचन को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि हमें खाना भी बनाना होता है, हमें घर के काम भी करने होते हैं, बट दे डोंट नो कि ये जो एक काम करने का प्रोसेस है वो हमारी बॉडी में एक नॉर्मल प्रोसेस है। जब हम काम करते हैं, जब हम जिम जाते हैं, हम रनिंग करते हैं, हम घर के काम करते हैं, हम अपने ऑफिसेज में काम करते हैं, तो हमारी बॉडी से कुछ न्यूरोलॉजिकल केमिकल्स, हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिसको हम एंडोर्फिन्स कहते हैं, हम उनको डोपामिन भी कहते हैं। डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है, एंडोर्फिन ऐसे केमिकल्स हैं कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, जब भी हम कोई भी ऐसा वर्क करते हैं जिससे कि हमें गुड फीलिंग आती है, तो दे आर द पेन किलर्स, दे आर द हैप्पीनेस बूस्टर। वो बूस्ट करते हैं हमारी खुशी को। तो वो जो एक फीलिंग आती है उस प्रोसेस से हम अपने आप को गुजरने ही नहीं देते। हम ऑफिस जाते हैं तो बस हम कह रहे हैं कि हमें काम बहुत है। वी आर नॉट एप्रिसिएटिंग कि अगर हमारे को ऊपर वाले ने फिजिकल काम करने के लिए कुछ बोला है या हम कर रहे हैं ऑफिस में, तो वी आर द लकीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड कि हमें वो काम करने को मिल रहा है। जरा इमेजिन करके देखो कि हमारे हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता, हमारे को बोलने में प्रॉब्लम होती, हमारे को किसी तरह की डिजीज होती, और क्या हम इस काम को करने के लिए एबिलिटी होती हमारे अंदर? शायद हम ये तड़प रहे होते कि अगर मेरे पैर होता तो मैं आज विकलांग ना होता, तो अब मैं आज रनिंग कर रहा होता, मैं किसी स्पोर्ट्स में होता, मैं ऑफिस में हूं, मुझे लोगों को सेटिस्फाइड करना है थ्रू द कम्युनिकेशन, लोग आते हैं उनसे अच्छा बिहेव करें। तो ये जो एक माइंड सेट हमने कर लिया है नेगेटिविटी का, तकलीफ से दूर रहने का, कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी पे इंपैक्ट डालता है। और डालता ये है कि हम भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम काम नहीं कर पाते, और हमने ये सेट करा हुआ है कि अगर हमारे को गर्मी लग रही है तो एसी चलाना है, भूख लग रही है तो बस झट से हमें कोई भी जंक फूड खा लेना है, काम हमने करना नहीं है, हमें सुबह लेट उठना है। हम ऑफिस में आ गए तो भी हम मोबाइल फोन, लैपटॉप, सोशल मीडिया से इतने कनेक्ट हैं कि हम उससे, उस ऑर्बिट से हम बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। तो मेरे विचार से ये जो एक टोटल प्रोसेस है कि तकलीफ से दूर रहना, कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे हैं या हम खुद हैं या सोसाइटी में हम अब देख रहे हैं कि उसका इंपैक्ट हमारे ब्रेन पे पड़ता है। सीधा क्या पड़ता है? सोसाइटी में जितने भी सुसाइड हो रहे हैं, इंटॉलरेंस है। जरा सा बच्चे को पेन हुआ, उसने सुसाइड करने का डिसीजन ले लिया और मर भी रहे हैं। आप रोड पे जा रहे हैं, आप बाइक से जा रहे हैं, बाई कार जा रहे हैं, किसी ने जरा सा भी आपको टच कर दिया तो इंटॉलरेंस है कि झट से आप लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फैमिली में अगर आप किसी से कोई बात कर रहे हैं और उसने कुछ आपको नेगेटिव बोल दिया, तो तब आपसे एकदम आप झगड़ा करने के लिए मार पिटाई पे उतर आते हैं। ऑफिस में यही हो रहा है। आप ऑफिस जाते हैं, आपका जो वर्कर्स हैं या आपके जो कलीग्स हैं, आप उनके साथ काम कर रहे हैं, जरा सा भी आपको गुस्सा आया तो आप धड़ाक से इंटॉलरेंस, गाली बकना, डांटना, फटकारना। तो ये एक ऐसा एक प्रोसेस हम गुजार रहे हैं थ्रू द सोशल मीडिया में। आई एम नॉट सेइंग कि सोशल मीडिया इज नॉट ए गुड थिंग, मैं भी आपको जो ये विचार दे रहा हूं इट इज ऑल्सो फ्रॉम द सोशल मीडिया, बट उसका हम यूज कहां तक करें, कैसे करें, और तकलीफ को कैसे हम अपना हमसफर बनाएं। हमको अपने फैमिली में, अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है लोगों को एजुकेट करना कि किस तरीके से पेन को सहन करें। पेन टू गेन जो एक कॉन्सेप्ट है, जो तकलीफ है, क्यों ना हम एक अच्छी तकलीफों को अपना दोस्त बना लें। सुबह हमें उठना है, हमको कुछ भूखा भी रहना पड़े तो हम रह सकते हैं, हमें कितना भी डिस्कंफर्ट हो रहा है लेकिन लोगों से हमें अच्छा बिहेव करना है, एक अच्छा अपने दिन हमें अच्छे से गुजारना है। हम कुछ ऐसा अच्छा काम करें कि हमारी जो इंटरनल साउल है उसको हमें लगे कि हाँ आज हमने अच्छे किया। जब आप डेली कुछ अच्छा करते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, अच्छी चीजें लोगों को सिखाते हैं, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ जो न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है, जो आपके बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, यू विल फील कि आप में कुछ इंटरनल चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं।
यू आर कल्टिवेट योर सेल्फ इनसाइडली थ्रू दिस प्रोसेस। तो मेरे विचार से ये जो एक विचार है कि तकलीफ से दोस्ती करो, पेन टू गेन करो, ये सभी को सिखाना चाहिए। और मैं बहुत लंबा इसको नहीं खींचना चाहता हूं कि एक छोटे से विचार के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि अपने ऑफिस, फैमिली, सोसाइटी, अपने बच्चों, उनको ये जरूर सिखाएं कि हाउ टू लिव इन डिस्कम्फर्ट। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।